प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के पूर्व चीफ कस्तूरी रंगन के निधन पर शोक जताया। भोपाल में पहलगाम हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट, काली पट्टी बांधकर जुम्मे की नमाज पढ़ने पहुंचे मुसलमान। वीजा कैंसिल, पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेजे, अमित शाह का सभी मुख्यमंत्रियों को निर्देश। मानहानि केस, साकेत कोर्ट का मेधा पाटकर को सशर्त रिहा करने का निर्देश। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां जिला परिषद की सामान्य बैठक जिला परिषद अध्यक्ष काजल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ग्राम पंचायतों में स्टील की बेंच रखने पर भी चर्चा हुई। राज्य वित्त आयोग की प्रगति एवं पूर्व योजना के अनुमोदन पर परिषद के सदस्यों ने सहमति प्रकट की। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के विरोध में समस्त हिंदुओं ने जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान का पुतला फूंका। हिंदुओं ने इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो कि उनका धर्म पूछकर कश्मीर के पहलगाम में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके परिवार के सामने उनकी इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई और सरकार को चेतावनी दी गई। तो आज हम सभी हिंदू भाइयों ने, नगर के सभी हिंदू भाइयों ने आज पूरे हापुड़ नगर में बंद कर चल रोष रैली का आयोजन किया और हमने आतंकवाद का शहर के मुख्य चौराहे पर पुतला दहन कर उन आतंकियों को संदेश दिया है कि अगर वो भविष्य में अगर कुछ भी ऐसी घटना करेंगे तो उनको जिंदा जलाने का काम भी हम हिंदू साथी, युवा साथी और सभी हिंदू समाज करेगा। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है सरकार के द्वारा कि उन आतंकियों को या तो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके एनकाउंटर कर दिया जाए, वरना तो हम सभी हिंदू भाइयों को उन जितने भी आतंकी है उन्हें सौंप दिया जाए। हम अपना उनका जो हमें कुछ करना है हम उनसे बुरी से बुरी हत्या कर उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों के किस तरीके से हत्या करते हो, हम किस तरीके से तुम्हारी हत्या करेंगे। खबर कर्नाटक के हुबली से, जहां नगर निगम में कार्यरत सिविल सेवक सीधी भर्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सीधी भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे एक महिला की मौत के बाद उसका शव निगम परिसर में लाकर जमकर हंगामा किया गया। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಬ್ಬರಾದ ಮಂಜುಳಾ ಕಬ್ಬಿನವರು ಇವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಅಲದಾಡಿ ಸಿಂಧುತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಅಲದಾಡಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ನೋಂದ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಗುಂಟ್ರಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಜುಲೈದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ 127 ಮಂದಿಗೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಂತಾಗಿತ್ತು. ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋದು. 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಯಾರು ಸಿಂಧುತ್ವ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ
ಅವರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡೋದು, ಆದೇಶ ಪತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಿಡೋದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ 8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಿಂಧುತ್ವ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಗಳಬೇಡ್ದು, DC ಕಚೇರಿಗಳಬೇಡ್ದು, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಬೇಡ್ದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಬೇಡ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ನ ಧಾರವಾಡಗೊಬ್ಬರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೊಬ್ಬರ ಆಫೀಸರ್ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರೀ 30 ಸಿಂಧುತ್ವ ಸಿಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆ 30 ಮಂದಿದ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 127 ಮಂದಿ ಏನು ಇನ್ನು 30ರಂತೆ ಮಂದಿ ಏನು ಉಳಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 10 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಕ್ತರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವತ್ತೇನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಏನು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಅದ 14/2/2025 ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡೈತೆ. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಜನರಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡಬೇಕಂತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತೇನೇ ಅವರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 10 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಉಳಿದ ಬೇಡಿಕೆನೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಂದಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು, 10 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಂಜುಳಾ, ಅವ್ರ ಮಗಳದಾಳ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಅದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗಳಾದಂಥ ಸುಮಾ ಆಕೆಗೆ ನೀರು ಆಕೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಿದೆವು. ಅದನ್ನು ನಾನು 3 ಭರವಸೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ 3 ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶವವನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಧುತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತರ್ಬೇಕು? ಸತ್ತವ್ರು ಇದ್ದವ್ರು ಬಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ಬೇಕು? ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನೋಡೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಈಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆದಾರ? ಇವ್ರು ಸಿಂಧುತ್ವದ ಏಕಾಸಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಜೀವನ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆ ಥರ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೇರ ವೇತನ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಡ್ಕೋತಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಪುರ. ಸರ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 870 ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 2017ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದೇಶ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಈವರೆಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಜುಲೈ 2023 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ, ಒಂದು ಸಲ 10 ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2ನೇ ಬಾರಿ 28 ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಏನು 2017ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಆ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರದ್ದು ಪಡಿಬೇಕು ವಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಾವೇನು 28 ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ 127 ಜನರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ 127 ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಕಬ್ಬಿನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ, 38 ವರ್ಷ. ಅವರು ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡಿಬೇಕಂತ 4 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಈವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಮನನೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇವರು 38 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ನೇರ ವೇತನ ಆದರು.
ಈಗ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ 2 ಹಂತ ದಾಟಿ 3ನೇ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಆದೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಮಂಜುಳಾ ಕಬ್ಬಿನವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. रुक करेंगे अगली खबर का। पंचायती राज दिवस के अवसर पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने राशन कार्ड सुभद्रा योजना के तहत किस्त बांटी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा समेत कई नेता मौजूद थे। बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पर द्वीप प्रज्वलित कर किया। काम कले पंचायत राज व्यवस्था लोकंर जो अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधि मान जो अधिकार दबा कथा से अधिकार को संपूर्ण भाव में काढ़ी दिया आम वन मैन दल देखुला वन मैन कार्यकलाप देखुला वन मैन ही सबकि करूला। सबुठार बड़ कथा है आज जो कार्यक्रम है ए ब्लॉक जिला एवं आम स्टेट लेवल कार्यक्रम होता ए कार्यक्रम सबुठार गाँव गोटे व्यक्ति गोटे परिवार गाँव समस्या एवं पंचायत को सुदृढ़ करवा गोटे जो सोपान तैयारी है से सोपान भितर आज आम सबू विभाग को सम्मिश्रण कर कार्यक्रम को आगे नौ जो सबू विभाग को नेला भितर ये गोटे अवेयरनेस कार्यक्रम है लोक जापर जे गोटे ग्राम सभा पुलिस सभार उद्देश्य कौन अच्छी द्वारा महत्व कौन हो पार से विषय मो घर गोटे अच्छी लाइट मिल पानी मिल रास्ता मिल खाइबापी राशन कार्ड मिल से छुआ जन्म हेले केमी खेल खेल से धरण ये हम तार चाष केमी कर प्रत्येक विषय आजिर कार्यक्रम को नहीं नवा सरकार गोटे अभिनव आगामी दिन नवा दिगंत तैयारी करिवो से आशीर्वाद आज पूरी बेलाभूमि प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद नापी आम ये कार्यक्रम कलु। आगामी दिन में आम आगू बढ़ा ये उद्देश्य को आम आगू नहीं काम करवा। आज जो जातीय पंचायत राज दिवस पे पूरी पे आज राज्य स्तरीय समावेश हुई है, इसमें हर एक ब्लॉक का एक स्टेडियम का इनाग्रेट किए हैं माननीय मुख्यमंत्री ने, और जो गांव की सभा होगी उसका एक पोर्टल उन्मोचन हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर की भी उन्मोचन हुई है, और आज 200 करोड़ 2 लाख महिलाओं को सुभद्रा मिली उसका भी आज समर्पित हुआ। सुभद्रा की कॉफी टेबल का भी इनाग्रेशन हुई है। मुझे लगती है कि हमारी सरकार जो गांव के विकास के लिए जो मोदी जी जो सोच रहे थे, आज हमारे राज्य में हमारी मुख्यमंत्री वो काम कर रही हैं। गांव के विकास से देश की विकास, राज्य की विकास होगा। हम लोग 2036 से विकसित उड़ीसा की जो कल्पना करती है गांव की समृद्धि से ही होगा। मुझे लगती है आज दिन में अगणित जो जिला पंचायत की प्रतिनिधि है सबको शुभकामना के साथ अपेक्षा रखते हैं कि राजनीति से ऊपर उठ के गांव की विकास करेंगे। मैम प्रशांत शतपथी को प्रदान करागला नूतन सरकार तो नूतन रंगर राशन कार्ड दिगला एवं 6 लाख बर्तमान प्रस्तुत हो जाए। आगू को आहरी सर्वे करा मोर सब भाई भौणी मान निवेदन जो मैंने गरीब लोक अच्छा
ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସର୍ଭେ କରିବୁ। ସର୍ଭେ କରିକି ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ପାଖାପାଖି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଡେଥ୍ ପର୍ସେଣ୍ଟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କଟି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବି ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ EKYC ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ତାକୁ କାଟିଲୁ। ତା ସଂଖ୍ୟା ହେବ 5 ଲକ୍ଷ। ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ମାସକୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭ୍ ହେଲା, ମାସକୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ, ଆଉ गरीब लोक माने पाइबे ए आशा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। पहलगाम में हुई आतंकी हमले से पूरा देश सदमे में है। किसी ने अपने बेटे तो किसी ने अपने सुहाग को खोया। आतंकी हमले के गम से ओडिशा भी अछूता नहीं रह गया। ओडिशा के बालासोर में रहने वाले प्रशांत सतपथी भी कश्मीर घूमने आए थे और आतंकी हमले का शिकार हुए थे। इस दौरान मृतक प्रशांत सतपथी का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचा और उसके बाद उनके गांव ले जाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते पर हजारों लोगों ने खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर हरियाणा के करनाल से, जहां कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा, इस त्रासदी से हम सभी निशब्द हैं। इस आतंकी हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में बैरसन ग्राउंड में जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें 26 निहत्थे निर्दोष लोगों की पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई है, उसकी जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए शायद वो कम है। इस देश में हर वो व्यक्ति जिसके मन में मानवता और प्यार भाईचारा है, उसे ये लगा कि परिवार का एक उनके सदस्य चला गया। ये ठीक है कि 26 परिवारों ने अपने परिवार के चिन्ह खोए। नरवाल परिवार ने भी एक ऐसा जाबाज नौजवान जिसने 26 साल की आयु 1 मई को पूरी करनी थी, हमने भी वो बेटा हरियाणा के लोगों ने खोया। पर यह भी सच है कि हिंदुस्तान के हर परिवार को यह लगा कि उनके परिवार का एक सदस्य जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार का पाक प्रायोजित आतंकवाद नृशंस तरीके से चल रहा है, उस पर एकमत होकर लगाम लगाने की जरूरत है। किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर, किसी प्रकार की राजनीति से भी ऊपर उठकर, और कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि हम सरकार और देश के साथ खड़े हैं, अटल और अटूट तरीके से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए उन उग्रवादियों के खिलाफ भी और उनसे ज्यादा जरूरी उन उग्रवादियों के पोषकों के खिलाफ भी, जिन्होंने उन उग्रवादियों को हमारे देश की सरजमी पर भेजा।
उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि सजा भी दहल जाए। तभी हमारे इन 26 साथियों की कुर्बानी जो है, जो उन्होंने देश के लिए दी, तभी उनके परिवारों को और पूरे देश को शायद थोड़ी सी तसल्ली और उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि हम दे सकें। एक बात और कहेंगे, जिस प्रकार से आज मैं तो आपके टेलीविजन चैनल्स को देखता हूं, एनडीटीवी नाम के टेलीविजन चैनल दिखा रहे थे कि उग्रवादियों ने एक हफ्ता पहले वहां रैकी की, बैरसन ग्राउंड की। कोई कह रहा है कि ये पीर पांजाल से आए थे, कोई कह रहा है 3 पाकिस्तानी थे, 2 दूसरे लोकल थे। अगर ये सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स थे सरकार के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, तो कश्मीर तो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3.5 लाख फौजी और सिपाही लगे हैं। तो ऐसे में क्या ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर नहीं है? ये पहली बार नहीं हो रहा। हर बार हम कहते हैं कि हम सीख लेंगे। याद करिए पठानकोट एयर बेस पे हमारे जिस प्रकार से सेना और वायु सेना के लोगों को मारा गया था, उसके बाद हमने कहा कि हम सबक लेंगे। फिर उरी में आर्मी बेस पे यही हुआ, फिर नगरोटा के आर्मी बेस पे यही हुआ, फिर अमरनाथ यात्रा में यही हुआ, फिर रायसी में फिर यही हुआ, फिर पुलवामा में यही हुआ और अब पहलगांव में यही हुआ। कितने और लोगों को वीरगति को प्राप्त करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंटेलिजेंस देखने वाली केंद्र सरकार जागे। यह आलोचना नहीं है, यह अनुरोध है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को अपने अंतर्मन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि उनसे अनुरोध है, उनकी आलोचना नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रांत नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। इसका सीधा नियंत्रण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास है। वहां सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3,50,000 फौजी और सैनिक लगे हैं। वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, स्पेशल ताकतें दी गई। इसके बावजूद भी बार बार ये हमले क्यों हो रहे हैं? उनका जवाब तो हम देंगे और देना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं उसमें, पर इन पर रोकथाम कैसे लगेगी, इसके लिए गहन चिंतन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और अमित शाह जी को भी जरूर करना चाहिए। और जो कदम सरकार उठाएगी पूरा देश उसका समर्थन करेगा, क्योंकि उग्रवाद पर राजनीति नहीं हो सकती। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरा देश गुस्से में है, दुखी है और देश चाहता है कि केंद्र सरकार आतंकियों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे। पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में है, आक्रोश में है और देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत की सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे, जैसे उन्होंने हमारे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या की है, निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को मारा है, उसी की भाषा में आतंकवादियों का समूल नाश होना चाहिए, उनको बर्बाद किया जाए, उनके कैंप्स बर्बाद किए जाए। और जहां से ये संचालित हो रहा है पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान के खिलाफ भी आप कार्रवाई करिए। ऐसा सब ने एक मत से आज सर्वदलीय बैठक में अपनी बात सरकार के सामने रखी है। दूसरा विषय, इतनी गंभीर और संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई, वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया।
यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो इसमें सुरक्षा की एक बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिसपे हम लोगों ने मांग की है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सिक्योरिटी लैप्स में सरकार तो उनका जवाब वही जो परंपरागत गोलमोल जवाब होता है, उसी प्रकार का जवाब था। इसके साथ साथ ये भी बात रखा है सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ जुड़े भी कई दल थे, कि जिस प्रकार से इस घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए और देश में शांति और अमन के साथ पाकिस्तान द्वारा पोषित समर्थित आतंकवाद को कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त जवाब दिया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।